Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Our new topic is law of exponent indices. Our first law is for all a and b belongs to real number, m and n be the positive integers. So a power m multiply with a power n which is equivalent to a power m plus n. इसका मतलब ये है when bases are same, a और a same है, having some power m and n, so you will add. When bases are same, so power will be added. Our next law is a power m whole raised to power n, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो और पावर से वो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. सो विच इज इक्वल टू a power m मल्टीप्लाई बाय n. Third one law is ab whole raised to power n. When two digits are multiply, so having some power, so a power n dot multiply by b power n, यानी कि जो पावर होल पावर आपके पास होती है ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाती है, दोनों के ऊपर रेस्ट टू द पावर आ जाता है. फोर्थ वन लॉ इज a ओवर b होल रेस्ट पावर n विच इज इक्वल टू a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n. सो इसका मतलब ये है कि जब दो डिजिट डिवाइड हो रहे होते हैं तो हैविंग सम पावर, सो विच इज़ इक्वल टू a पावर n, दोनों के ऊपर पावर आप अप्लाई कर दोगे. पावर आपके पास स्केयरिंग फॉर्म में हो सकती है, क्यूबिक फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है. फिफ्थ वन लॉ इज a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n. व्हेन बेसिस आर सेम, सो हैविंग डिफरेंट पार्ट्स, जब आपके पास बेसिस सेम हो तो अंडर डिवीजन केस हो, सो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि पावर्स को एक दफ़ा आप बेस को लिख के पावर्स आपके पास क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी. सिक्स वन लॉ इज a रेस्ट पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो उसकी पावर 0 हो जाए तो वो विच इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल होती है. दिस इज़ योर लॉ. सेवन्थ वन लॉ इज a रेस्ट पावर माइनस n. अगर आपके पास a की किसी फॉर्म में पावर नेगेटिव होती है तो आप उसको रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव करके लिख सकते हो, लाइक दिस वन a रेस्ट पावर माइनस n विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर a पावर n, यानी कि पावर आपके पास जब आपके पास डिनोमिनेटर में जाएगी तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी. दिस वन बी योर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ये आप सिंपल डिजिट्स में भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज a एंड b आर द रियल नंबर एंड n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. a की रिप्लेसमेंट में और इस a की रिप्लेसमेंट में आपके पास 2 डिजिट भी हो सकती हैं, लाइक दिस 2 रेस्ट पावर स्केयर इंटू 2 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 2 रेस्ट पावर. व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी added, so you can write like this one 2 plus 3, same like first one law. Same as the second one example is this one 2 raised power cube whole raised power square, यानी कि ऐसे लिखा हुआ हो, अगर a की रिप्लेसमेंट में 2 लिखा हुआ है और पावर डिफरेंट है आपके पास तो आप डिफरेंट पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इसको 3 2 6 करके लिख सकते हो. सेम एज इट इज थर्ड वन एग्जाम्पल इज a b whole raised power n 2 multiply by 3 whole raised power square. For example this one third one example is 2 और 3 दो different digits हैं और having some same power, so you can write like this 2 square into 3 square. Clear? Fourth one under division case a or b like this one 2 by 3 2 and 3 be any two numbers whole raised power square. सो आपके पास पावर क्या आ जाएगी, दोनों के ऊपर आ जाएगी सेम, लाइक दिस वन यू कैन राइट 2 स्केयर ओवर 3 स्केयर. फिफ्थ वन क्या है जी, a एंड b विद एनी 2 की पावर 3 ओवर 2 रेस्ट पावर 1. तो आप ये क्या करोगे, व्हेन बेसिस आर सेम अंडर डिवीजन केस पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, लाइक दिस वन एक दफ़ा आप लिखोगे और 3 माइनस 1 करके आप लिख सकते हैं. a raised power 0 which is equivalent to 1, same as the 2 power a 2 raised to power minus 2, you can write like this 1 over 2 power positive 2. Our new topic is complex number. A number written in the form of z is equal to a plus b iota. A and b are the real numbers. Iota is equal to square root of minus 1. So this is your complete form of the complex number. You can write like this one z is equal to 2 plus 3 iota. Z is equal to
5 minus 4 iota. Any type. You can write like this one. A and B are the real numbers, so 2 and 3 is also a real number, and iota is equal to square root of minus 1. Iota square is equal to minus 1, so iota simply is equal to square root of minus 1. Next one, set of complex number. Set of complex number, you can write in the parenthesis form all the complex number written in the form of parenthesis. So z is equal to z is equal to a plus b iota. A and b are the real numbers, and iota is equal to square root of minus 1, and written in the form of parenthesis. So this one be your set of complex number. Our next topic is conjugate of a complex number. All of you are familiar with this one. What is a complex number? Any number written in the form of z is equal to a plus b iota, and a and b are the real numbers, and iota is equal to square root of minus 1. When we replace iota with minus iota in the set of complex number, let z is equal to a plus b iota. When we replace iota with minus iota, यानी कि सिंपल iota को आप माइनस iota करके लिख दोगे तो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास आ जाता है conjugate of a complex number. Here it is, its example is like this one, z is equal to 2 plus 3 iota. So by taking conjugate on both sides, firstly, second one, just replace iota with minus iota. So 2 minus 3 iota is your answer, simply. Next one topic is what are the real and the imaginary parts. So let z is equal to a plus b iota. So a is called the real part of z. You can write like this, re of z, real part of z, and b is called the imaginary part of z. So im of z, you can write like this one. So here it is your real and imaginary part. Now we are going to exercise number 2.4. First one question is use law of exponent to simplify. What is the application of the law of indices? You will apply in these questions. आप लोगों ने already अभी पढ़ा है law of indices. कहाँ पे दो डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे होती हैं, उनकी सम पावर होती है, तो आप उन डिजिट्स को कैसे लिख सकते हो, अंडर डिवीजन के साथ उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, अंडर हैविंग द सेम पावर आप उसको ऐड कर सकते हो. सेम दिस वन, 243 होल रेज़्ड पावर माइनस 2/3, 32 होल रेज़्ड पावर माइनस 1/5, अंडर रूट 196 होल रेज़्ड पावर माइनस 1. सो इस क्वेश्चन में आप देखो कि ऑल ऑफ द डिजिट्स हैविंग सम नेगेटिव पावर, सबके ऊपर नेगेटिव पावर आ रही है. लास्ट वन लॉ ऑफ इंडिसेस आपके पास क्या था, a रेज़्ड टू पावर माइनस n को आप लिख सकते थे विच इज़ इक्वल टू 1/a पावर n. सेम एज इट इज़ अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, ये डिनोमिनेटर में लिखा है, इसको मैं अपर पार्ट में ले जाऊंगी, न्यूमरेटर में ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा. अगर ये अपर पार्ट में लिखा हुआ है नेगेटिव, इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगी तो आपके पास क्या पावर हो जाएगी, पॉजिटिव. सेम एज ए 32 को होल रेज़्ड पावर माइनस 1/5 है, तो आप इसको पॉजिटिव 1/5 डिनोमिनेटर में लिखोगे तो आपके पास ये पावर 1/5 आ जाएगी. 196 किस चीज़ का मल्टीपल है, किस टेबल में आता है, आप इसको टूज़ की फॉर्म में जो भी आपके पास बाय टेकिंग एलसीएम आते हैं उस फैक्टर्स बना के लिख लें, या सिंपली आप इसको 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करके लिख सकते हो. तो 196 के फैक्टर्स के आगे 14 मल्टीप्लाई बाय 14. 243 आप बाय टेकिंग एलसीएम आपके पास फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. होल रेज़्ड पावर माइनस 2 प्लस 2/3 एज इट इज़. 32 के फैक्टर आप निकालोगे बाय टेकिंग एलसीएम, आपके पास क्या आ जाएंगे 1 2 3 4, ये भी 5 टाइम आ जाएगा. नेक्स्ट वन टॉपिक, ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, यू कैन राइट लाइक दिस स्केयरिंग फॉर्म. एक दफ़ा इसको लिख के इसके ऊपर स्केयर डाल दोगे, इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है. अंडर रूट ओवर कितने टाइम्स आपके पास ये है, आप इसको 3 रेज़्ड पावर 5 टाइम भी लिख सकते हो, लेकिन हमने इसको उस फॉर्म में लिखना है कि ये जो डिनोमिनेटर, ये पावर का जो डिनोमिनेटर है, ये अंदर वाली किसी फॉर्म से कैंसिल आउट हो जाए. तो हम इसको ये 3 टाइम, क्योंकि यहाँ पे 3 है, हम इसको 3 टाइम इंटू 2 टाइम्स करके लिखेंगे. होल रेज़्ड पावर 2/3, 2 पावर 5 2 5 टाइम्स था, तो 2 रेज़्ड टू दी पावर 2 रेज़्ड टू दी पावर
5 आ गया, होल रेस्ट पावर 1/5। नेक्स्ट वन, स्केयर कैंसिल विद स्केयर रूट, क्योंकि स्केयर रूट की भी वैल्यू क्या होती है 1/2, सो 2 कैंसिल विद 1/2। डिनोमिनेटर में 2/3 आप अप्लाई करते हो, ये वही है a b होल रेस्ट पावर n। जब आपके पास 2 डिजिट हों और हैविंग सम पावर हो तो वो क्या होता है, आप पावर दोनों के पावर्स में अप्लाई कर देते हो। नेक्स्ट वन देखो, पावर अप्लाई की, 3 and 3 कैंसिल विद ईच अदर, 5 and 5 कैंसिल विद ईच अदर। डिनोमिनेटर में जो 2 आया, 2 कैंसिल विद 14, 2 का टेबल पढ़ेंगे आपके पास 14 आ जाए, 2 7 are 14। 3 का 3 कैंसिल हो गया, 3 का स्केयर रिमेनिंग बच गया। 2 2 are 4/3, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2 2 are 4/3। 4/3 को बाय डिवीजन आप कैसे करके लिख सकते हो, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट इसको 3/3 प्लस 1/3 करके आप लिख सकते हो। 3/3 कैंसिल विद ईच अदर, रिमेनिंग पार्ट एक सिंपल 3 पावर 1 बच जाएगा और 3 रेस्ट पावर 1/3 एज इट इज। 3 × 3 का स्केयर, ये 2 दफ़ा सेम डिजिट है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड, इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। यानी कि अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो इधर क्या लिखा हुआ है 1, सो 2 + 1 is 3, सो यू आर हैविंग 3 क्यूब और क्यूब रूट ऑफ 3, यानी कि इसको हम रेडिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3। हेयर नेक्स्ट वन, 3 क्यूब इज योर 27, 3 3s are 9, 9 3s are 27, so here it is your answer 7 divided by 27 whole cube root of 3। क्वेश्चन नंबर 1 के यूजिंग लॉ ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई के 4 पार्ट्स हैं, आप लोगों को एक मैंने करके दे दिया है। नेक्स्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, सेम एज इट इज आप लोगों ने इसी तरह फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करना है कि जिसकी भी पावर होगी पावर अप्लाई करके एट दी एंड टिल वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वन आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, शो डैट मीन कि ये सारी चीज़ इक्वल्स टू 1 प्रूव करनी है आपने। बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, आप प्रूव करोगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड का आंसर आ जाता है, तो हैंस प्रूव वो चीज़ प्रूव हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वी विल सी x power by taking left hand side, we have this one, x power a x over b whole is power a plus b, x raised to power b over x power c whole is power b plus c, same as this third one। आप लोग देखो x और x बेस क्या है जी, सेम है। व्हेन बेसिस आर सेम अंडर डिवीजन केस पावर क्या हो जाती है आपस में, माइनस हो जाती हैं। ये भी अभी आप लोगों ने लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ लिया है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। a में से हमेशा b को माइनस करना है, अपर पावर में से डाउनवर्ड पावर को आपने माइनस करना है, सो a माइनस बी होल इज पावर a प्लस बी। इसमें भी देख लो आप लोग नेक्स्ट वन पार्ट में, x और x बेसिस आर सेम, पावर क्या होती हैं आपस में, सब्ट्रैक्ट होती हैं, सो b माइनस सी इज़ योर आंसर। होल रेस्ट पावर जो भी आपके पास लिखा हुआ है वो आप एज इट इज़ उतारते जाएँ। सेम एज थर्ड वन केस, x टू द पावर c, बेसिस x और x बेस सेम है तो आपके पास पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में, माइनस x टू द पावर c माइनस a। नेक्स्ट वन, ये आपके पास पावर्स आ गई, पावर से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि a पावर mn, यू कैन राइट लाइक दिस, पावर्स को मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके पहले स्टेप में लिखना है। सेम एज इज सेकेंड वन, सेम एज इज थर्ड वन। नेक्स्ट टॉपिक में आप देखो, नेक्स्ट लाइन में आप देखो कि a माइनस बी ए प्लस बी, ये आपके पास किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, या डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ये b और c में कंसिस्ट कर रहा है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, थर्ड वन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट वन देखें, x मल्टीप्लाई विद x हैविंग सम पावर्स, व्हेन बेसिस आर सेम और पावर्स आपस में एडअप हो जाती हैं। जब आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन 2 या 3 डिजिट आ रहे होते हैं, व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इस पावर को ऐड विद दिस वन पावर प्लस थर्ड वन पावर के साथ आप एडअप करके लिखोगे। दे आर ऑल कैंसिल विद ईच अदर, बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से और ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 0। सो एनी रियल नंबर हैविंग सम पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के